हमारे देश में ना अगर कोई अपराधी चीख चीख कर भी बोले कि मैंने ही ये अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो, इसके बावजूद भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम उसे कम से कम 10 साल तक तो फांसी नहीं ही होने देगा। समझो कैसे। साल 2018 में गुड्डू यादव नाम के एक व्यक्ति ने सूरत में एक 3 साल की बच्ची को किडनैप किया और फिर उसे मार डाला। तुरंत एफआईआर हुई, जांच हुई और सूरत की एक अदालत ने 29 दिन के अंदर गुड्डू यादव को फांसी की सजा सुना दी। दूसरा मामला सुनो। 2018 में ही मध्य प्रदेश के सतना जिले में संतोष साकेत नाम के एक व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची के साथ पुलिस वालों ने तुरंत पकड़ लिया और केवल 10 दिन के अंदर सतना की एक कोर्ट ने संतोष साकेत को फांसी की सजा सुना दी। एक तीसरा मामला और सुनो। मध्य प्रदेश के ही मंदसौर जिले में एक 8 साल की बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, तभी इमरान और आसिफ नाम के 2 लड़के इस बच्ची को किडनैप करते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं। बच्ची की जान बच जाती है और 58 दिन के अंदर इरफान और आसिफ को जिला न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है। ये तीनों भारत के सबसे फेमस केसेस हैं जिनमें इतने कम समय में आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू फांसी की सजा सुना दी गई और साल 2018 में ही इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दे दी गई और उसी साल इन तीनों बच्चियों को न्याय मिल गया। Wake up to reality. वो तीनों दरिंदे आज 8 साल के बाद भी जिंदा हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि हमारा जुडिशियल सिस्टम किसी भी अपराधी को कम से कम 10 साल तक तो फांसी की सजा होने से रोक ही लेता है, तो रोक लिया और ये तीनों दरिंदे जघन्य अपराधी आज भी जिंदा हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक काल्पनिक घटना से समझो। मान लो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक बड़े बिजनेसमैन की 18 साल की बेटी का एक बंटी नाम के टैक्सी ड्राइवर ने और फिर मर्डर कर दिया। थोड़ी ही देर में सबको पता चल जाता है और पुलिस बंटी को अरेस्ट कर लेती है। फिर कल बंटी को पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, जहां बंटी कबूल भी कर लेता है कि हाँ मैंने ही इसे जान से मारा है। तो अब मामला चलेगा जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बंटी के नाम से। जज साहब मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। हालांकि बंटी ने पहले ही स्वीकार लिया है, स्वीकारनामा है कि अपराध उसी ने किया है। इसके बावजूद भी जज साहब पुलिस को आदेश देंगे कि आप ठीक तरीके से जांच करिए, सबूत जुटाइए, गवाहों का पता लगाइए, वेपन ऑफ क्राइम ढूंढिए, क्राइम का इंटेंशन पता लगाइए और फिर 90 दिन के अंदर पूरी एक चार्जशीट बनाकर पेश करिए। अब इस थाने में ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 पुलिस वाले होंगे, लेकिन केस हजारों की संख्या में पहले से पेंडिंग पड़े हैं और इसी सीरियसनेस वाले केसेस रोज 2-3 आ जाते हैं, तो पुलिस इसी बंटी वाले केसेस पर पूरा ध्यान थोड़ी ना दे देगी। फिर भी अगर मान लेते हैं कि भोपाल के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ गलत हुआ है, तो पुलिस एक्टिव फॉर्म में काम करेगी, तब भी लगभग 2 महीने लगाकर पुलिस चार्जशीट बना पाएगी। फिर जब सारे सबूत, गवाह और दस्तावेज जज साहब के सामने पेश कर दिए जाएंगे, तो फिर 4-5 पेशी में इन सभी चीजों की प्रामाणिकता की जांच होगी। यहाँ एक ट्विस्ट है, सुनो। अगर बंटी कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि जज साहब सब कुछ मैंने ही किया है, मुझे सजा दे दो, मुझे वकील भी हायर नहीं करना है, इसके बावजूद भी भारत की न्याय व्यवस्था उसे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील देगी जो बंटी को बचाने की कोशिश करेगा, बंटी चाहे या ना चाहे। अब 5-6 हियरिंग के बाद जब सब कुछ क्लियर हो गया, तब जिला एवं सत्र न्यायालय के जज साहब इस अपराधी को फांसी की सजा सुना देंगे। सजा सुनते ही बंटी खुश हो जाएगा और बोलेगा अब दे दो मुझे फांसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा और बंटी से बोलेगा कि अब अपन चलेंगे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो बंटी चाहे या ना चाहे मामला जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच ही जाएगा। अब यहाँ तो पहले ही हजारों की संख्या में इसी सीरियसनेस के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो लगभग 2-3 महीने के बाद इस केस का नंबर आएगा और हाई कोर्ट में जज साहब फिर से जो पूरी प्रोसेस हुई है ना जिला न्यायालय में, उसकी ठीक तरीके से एक्सपर्ट लोगों से जांच कराएंगे। जो डीएनए सैंपलिंग हुई है, लड़की की मेडिकल जांच हुई है, उन्हें हो सकता है फिर से कराने के आदेश दे दें और इस बार और ज्यादा सीनियर एक्सपर्ट लोग इन सभी रिपोर्ट्स की, इन सभी सबूतों की और इन सभी गवाहों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे। मान लेते हैं कि हाई कोर्ट में भी सब कुछ ठीक रहा और यहां भी बंटी दोषी साबित हो गया, तो हाई कोर्ट के जज साहब लिख देंगे कि जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल का फैसला सही है, बंटी को फांसी की सजा दे दी जाए। अब बंटी उछल जाएगा कि यार हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसे फांसी दो, अब तो दे दो मुझे फांसी। लेकिन फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएगा और बोलेगा ना 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 ना, अभी तुम्हें फांसी नहीं होगी, अभी अपन चलेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है और ऐसे बंटी के जैसे अपराधी लाखों की संख्या में हैं, इसलिए यहां तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है साल 6 महीने बाद नंबर आए।
मान लेते हैं 6-7 महीने के बाद इस केस का नंबर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब जज साहब फिर से जो प्रोसीजर हाई कोर्ट ने अपनाया है उसे री एग्जामिन करेंगे, साथ ही और भी ज़्यादा सीनियर एक्सपर्ट लोगों को इसकी प्रामाणिकता की जांच करने और सभी पहलू को एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे। अब सारे सबूत तो हैं ही, डीएनए रिपोर्ट मैच कर रही है, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट मैच कर रही है और इवन बंटी का कबूलनामा भी है हस्ताक्षर के साथ कि बंटी ने ही अपराध किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपराध साबित हो जाएगा और मान लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिख दिया कि हाई कोर्ट की प्रोसीजर ठीक है और बंटी को फांसी की सजा दी जाए। अब तो बंटी उछल पड़ेगा कि यार देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि मैं ही अपराधी हूं, मुझे फांसी दे दो, अब तो टांग दो मुझे फांसी पर। लेकिन फिर तीसरी बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहुंचेगा और बोलेगा अभी नहीं बंटी, अभी तो अपन को चलना है भारत के राष्ट्रपति के पास जहां अपन को मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका लगानी है। बंटी बोलेगा यार मुझे नहीं चाहिए दया, मुझे फांसी दे दो। तो वकील साहब समझाएंगे कि तुम और मर्डर तो कर ही लिया है, अब भारत के संविधान के आर्टिकल 72 और महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी करोगे। ऐसा नहीं होगा, हमें राष्ट्रपति जी के पास फाइल भेजनी ही होगी। अब फाइल जाती है भारत के राष्ट्रपति के पास। यहाँ का वेटिंग पीरियड सबसे बड़ा होता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो ये कि राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा काम होता है और ऐसी मर्सी पिटीशन वाली फाइलों का नंबर अमूमन 1-2 साल बाद ही आता है। दूसरा ये कि कुछ राष्ट्रपति सोचते हैं कि यार हमारे सिग्नेचर से किसी की जान जाने वाली है, हम क्यों ही एक साइन करके इस पाप के भागीदार बने। हमारा 1-2 साल का कार्यकाल और बचा है, फिर इसके बाद जो अगले राष्ट्रपति आएंगे वो समझेंगे अपने हिसाब से। और इस तरीके से मर्सी पिटीशन की फाइलों में अमूमन 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। मान लेते हैं कि 3 साल के बाद नंबर आ जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बंटी की मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं और लिखते हैं कि बंटी का अपराध दया के योग्य नहीं है, इसलिए इसे फांसी की सजा दे दी जाए। अब ये सारी फाइलें मर्सी पिटीशन वाली, सुप्रीम कोर्ट वाली, हाई कोर्ट वाली फिर से पहुंचेंगी जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल और वहां से जारी होगा बंटी के लिए ब्लैक वारंट या जिसे डेथ वारंट भी कहते हैं। और इसके बाद फाइनली लगभग 7-8 साल के बाद बंटी को फांसी दे दी जाएगी। देखा आपने, एक ऐसा मामला जिसमें सारे सबूत हैं, गवाह हैं, अपराधी खुद कह रहा है कि मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा दे दो, मुझे वकील भी नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी 8-10 साल लग रहे हैं। तो बाकी केसेस में तो अपराधी अच्छे से अच्छा वकील हायर करके अपने आप को डिफेंड करता है। तो आप सोच के देखो उनमें कितना लंबा समय लगेगा अपराधी को सजा मिलने में। और जब न्यायपालिका से सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनका जवाब आता है कि हम अपराधी के कबूलनामे के आधार पर उसकी जान नहीं ले सकते हैं, हमें पूरी वैलिड प्रोसीजर फॉलो करना होगा, सबूतों को, साक्ष्यों को सही तरीके से जांचना होगा, इसके बाद हम उचित सजा उसे सुनाएंगे। अपराधी वकील की मांग करे या ना करे, जुडिशियल सिस्टम उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड कराएगा ही ताकि मामले की जांच बैलेंस हो सके और भविष्य में जुडिशियल सिस्टम पर कोई सवाल ना उठा सके। तो दोस्तों ऐसे काम कर रही है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। अब ये सही है, गलत है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वाला वीडियो भी देखो, आपको जरूर पसंद आएगा। शुक्रिया।